तुला राशि कालपुरुष की 7वीं राशि है। अधिपति है शुक्र, वायु तत्व और चर राशि है। तुला राशि वाले प्रखर बुद्धि वाले होते हैं, संतोषी होते हैं, दूसरों को बिना बात किए ही ये प्रभावित कर सकते हैं अपने हाव भाव से। जन्मजात आशावादी होते हैं, निराशा का इनके जीवन में कोई स्थान नहीं होता। उदार प्रवृत्ति के होते हैं, मिलनसार होते हैं, हंसमुख होते हैं, अंतःकरण से शुद्ध होते हैं। इनका जनसंपर्क तगड़ा होता है। समाज के उच्च स्तर पर इनके अच्छे मित्र होते हैं। इनकी हर तरह के लोगों से मित्रता होती है। दूसरों की मदद करने में इन्हें आनंद मिलता है। ये आकर्षक होते हैं। पुरानी परंपरा से हटकर नई लीक गढ़ना इनको पसंद होता है। हां, शोरगुल पसंद कम ही होता है। ये नई बातें करते हैं। डींगे मारना इनको पसंद नहीं होता। ये राजनीति या धार्मिक प्रतिष्ठान के मुखिया हो तो काफी सम्मान और अधिकार प्राप्त करते हैं। कठिन कार्य को भी सरलता से करने में माहिर होते हैं। भाषण और संगीत ये गंभीरता से सुनते हैं। तुला जातकों के लिए गोचर स्थिति गुरु वर्ष के प्रारंभ से लेकर के 14 मई तक अष्टम में विराजमान होंगे। 14 मई से 18 अक्टूबर और 5 दिसंबर से वर्ष के अंत तक गुरु महाराज भाग्य में आएंगे। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक अतिचार करके दशम भाव पर गुरु का गोचर होगा। शनि वर्ष के प्रारंभ से 29 मार्च तक पंचम भाव में और 29 मार्च से वर्ष के अंत तक षष्ठम स्थान पर गोचर करेंगे। राहु वर्ष के प्रारंभ से लेकर के 29 मई तक षष्ठम में और 29 मई से वर्ष के अंत तक पंचम भाव पर आ जाएंगे। केतु वर्ष के प्रारंभ से लेकर के 29 मई तक द्वादश भाव पर और 29 मई से वर्ष के अंत तक आय स्थान पर आएंगे। ये गोचरी स्थिति है। वर्ष कैसा रहेगा? तुला जातकों को वर्ष के प्रारंभ से लेकर के मई तक का समय जो है प्रतिकूल है। व्यवसायिक क्षेत्र में सभी पर विश्वास करना ठीक नहीं रहेगा। विश्वास पात्र ही आपको धोखा दे सकते हैं, अतः सावधान रहे। आत्मविश्वास को बनाए रखें। वाद विवाद में समय न गंवाएं, इससे संबंधों में तनाव बढ़ेगा। भाइयों में स्नेह में कमी आ सकती है। अधिक भाग दौड़ के कारण से स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। कार्य की व्यस्तता से आपको अपने लिए समय निकालना कठिन हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी से विवाद, मनमुटाव हो सकता है। विषम स्थिति में लोगों से सहयोग मिलने की संभावना भी कम बनेगी। अनचाही यात्रा पर जाने का अवसर मिलेगा और इस दौरान आपको इस यात्रा से असुविधा भी प्राप्त हो सकती है। मानसिक तनाव में बढ़ोतरी हो रही है। धन की वजह से आपके कुटुंब में कलह की स्थिति नजर आएगी। कार्य क्षेत्र में आपको पहले से अधिक मेहनत करनी पड़ेगी और परिणाम इससे आशाजनक कम ही मिलेंगी। इस अंतराल में आपको मानसिक रूप से अपने पेशेवर और निजी जीवन में सामंजस्य बिठाने की जरूरत पड़ेगी। माता पिता को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं संभव है। घर की मरम्मत पर भी आपको धन खर्च करना पड़ता सकता है और भाग्य में इस समय गिरावट दर्ज की जा सकती है। मई के बाद समय परिवर्तन हो रहा है, अच्छा होगा। बृहस्पति भाग्य में, शनि षष्टम में और केतु एकादश में, ये तीनों आपके सपोर्ट में खड़े हैं। सोचे कार्य हो सकते हैं। संतान को भी इच्छित सफलता मिलेगी। लाभ प्राप्ति हो रही है। घर में नन्हा मेहमान भी आ सकता है। वरिष्ठ लोगों से जान पहचान होगी। अधिकारी वर्ग आप पर मेहरबान रहेंगे। इस समय आपको विशेष उत्तरदायित्व तो भी प्राप्त हो सकता है, जिससे आप अपनी कुशलता से सफलतापूर्वक पूरा करेंगे। मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो रही है। सभी लंबित कार्य निपटाएंगे आप। सरकारी क्षेत्र में अगर कोई मामला फंसा हुआ है तो वो भी आपको आपकी कुशलता से वो भी सफलता प्राप्त करेगा। बीमार लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। इस अंतराल में दाम्पत्य जीवन भी अच्छा है और घर में किसी विवाह योग्य सदस्य का विवाह संपन्न हो सकता है। शिक्षा के लिए बेहतर समय है। छात्र पढ़ाई लिखाई में सफलता प्राप्त करेंगे। यदि उच्च शिक्षा ग्रहण करने का विचार कर रहे हैं तो इसके लिए भी समय अच्छा है। दोस्तों से भरपूर सहयोग मिलेगा। विदेश में रहते हैं तो इस समय आप अपने वतन लौटने का प्लान कर रहे हैं तो वो भी काम हो जाएगा आपका।
पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा। साथ ही जिन भी जातकों का प्रॉपर्टी से संबंधित कोई विवाद चल रहा था उसको भी सफलता मिल सकती है। इसके लिए आपको अपने प्रयास जारी रखने की जरूरत है। ये वर्ष गोचर को देखते हुए अनुमान लगा सकते हैं कि तुला जातकों के लिए शुरुआत में तो दुविधा बढ़ाने वाला रहेगा और आर्थिक दृष्टि से उतार चढ़ाव वाला रहेगा, और जैसे जैसे वर्ष आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपके लिए बढ़िया होता चला जाएगा। कुछ सुझाव आपके लिए, पीली सरसों का दान गुरुवार को किसी मंदिर में करें। दाम्पत्य जीवन में तनाव से बचने के लिए मंगलवार के दिन लाल वस्त्र में जटा सहित नारियल बांध करके उसे बहते हुए स्वच्छ जल में प्रवाहित करें। गाय के दूध से भगवान शिव का जलाभिषेक सोमवार, प्रदोष या कोई पर्व तिथियों को अवश्य करें। एक दिन में 3 कुत्तों को खाना खिलाएं। दुर्गा सप्तशती का पाठ स्वयं करें अथवा किसी ब्राह्मण से करवाएं। स्वास्थ्य लाभ के लिए मिट्टी के पात्र में थोड़ा सा शहद लेकर के एकांत में उस पात्र को छोड़ दें। शनिवार के दिन सांड को गुड़ खिलाना भी एक अच्छा उपाय हो सकता है। एक मंत्र है, ओम पद्मपुत्राय विद्महे अमृतेशाय धीमहि तन्नो केतु प्रचोदयात्। ओम पद्मपुत्राय विद्महे अमृतेशाय धीमहि तन्नो केतु प्रचोदयात्। इस मंत्र की एक माला हर बुधवार को करें, अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान दें, खान पान में सावधानी रखें। सफेद पुखराज या हीरा धारण कर सकते हैं किसी अच्छे विद्वान ज्योतिषी की सलाह से। इस प्रकार से तुला राशि वाले जातकों ने इन उपायों को करना चाहिए। पिछले 20 वर्षों से अपने ज्ञान से हजारों दर्शकों का मार्गदर्शन और समस्या निराकरण करने वाले आपके अपने पंडित सुदर्शन शर्मा शास्त्री जी से आप व्यक्तिगत समाधान पा सकते हैं। कंप्यूटर कुंडली ज्योतिष मार्गदर्शन, वास्तु विजिट, रत्न उपरत्न श्रीमद् भागवत कथा के लिए संपर्क करें पंडित सुदर्शन ओम प्रकाश शर्मा, ओम ज्योतिष कार्यालय, न्यू राधा किशन प्लॉट, महसूल भवन के पास, अकोला। फोन नंबर 0724244072, मोबाइल नंबर 9422860311, 9822227765। जो दर्शक व्यक्तिगत नहीं मिल सकते वे वेबसाइट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वेब एड्रेस है www.panditsudarshan.com।